जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग सावित्रीबाई फुले योजना के फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे। देखिए, ये जो हमारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, इस फॉर्म को पहले सरकारी स्कूल के लड़की लोग भरते थे, लेकिन अभी एक अपडेट आया है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जो लड़की है, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ती हो या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हो, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ से आप लोगों को 40,000 रुपया का लाभ मिलने वाला है। 40,000 रुपया का लाभ आप लोगों को मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए। आप लोग इस फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे, फॉर्म को कहाँ जमा करना है, ये फॉर्म आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका जो लिंक होगा मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां पे चले जाइए। जैसे ही आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोग डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, यहाँ पर कॉलम बाय कॉलम बना हुआ है। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है योजना के बारे में। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सावित्रीबाई फुले योजना के बारे में सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। संपर्क करें, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। संकल्प डाउनलोड करें, पूरा PDF आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरें, यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा कि किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है। फिर यहाँ पर सहायता करके बना हुआ है और फिर यहाँ पर आप लोगों का लॉगिन वाला सेक्शन बना हुआ है। फिर ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पर क्या है हमारा योजना के बारे में, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आपका क्या खुलेगा। जैसे योजना के बारे में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि किस क्लास में कितना कितना पैसा मिलने वाला है। आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संपर्क करें में अगर जाएंगे तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस प्रकार से एक ईमेल एड्रेस, ईमेल ID आप लोगों को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर संकल्प डाउनलोड करें तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर फॉर्म कैसे भरें, यहाँ से आप लोग इस प्रकार से डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को पूरी प्रोसेस पता चल जाएगा कि आप लोगों को फॉर्म किस प्रकार से भरना है। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, ठीक है। देख लीजिए, इस प्रकार से आप लोगों को पूरी मिल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ से आप लोगों को सहायता मिल जाएगा। सहायता में जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आवेदन प्रपत्र मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आप लोगों को पता चल जाएगा। स्कूल द्वारा सत्यापित करने की प्रक्रिया, तो आप लोग ये सब खोल के एक बार देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। जैसे अगर आपको ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। आवेदन जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग इस वेबसाइट पे आके एक बार देख लीजिएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है, मैं यहाँ पर आप लोगों को एकदम विस्तार से बताऊँगा कि आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म को कहाँ पर जमा करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग देखते चलिए। देखिए, हम लोग सीधे आते हैं यहाँ पे और एक एक करके हम लोग चीज़ों के बारे में समझते हैं। ये जो हमारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, ये पहले सरकारी स्कूल के लड़की लोगों के लिए था, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल में जो लड़की पढ़ती है वे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो पैसा है, पैसा टोटल कितना मिलेगा, तो टोटल यहाँ पर 40,000 मिलने वाला है। 40,000 मिलने वाला है। और किस किस प्रकार का पैसा का सिस्टम क्या है, आप इसको देखिए। यहाँ पर क्लास 8 में जब लड़की रहेगी तो यहाँ पर 2500 रुपया मिलेगा। क्लास 9 में यहाँ पर 2500 रुपया दिया जाएगा। क्लास 10th में यहाँ पर 5,000 रुपया दिया जाएगा। क्लास 11th में यहाँ पर 5,000 रुपया दिया जाएगा। क्लास 12th में भी यहाँ पर 5,000 रुपया दिया जाएगा। और यहाँ पर जब 18 वर्ष से जब अधिक उसका एज हो जाएगा, जब उसका वोटर कार्ड बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर अप्लाई होगा तो उस समय देख लीजिए एक ही बार में डायरेक्ट 20,000 रुपया पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप देख लीजिए 2500, 5,000, 5,000 10,000, 5 15,000, 5 20,000 और ये 20,000, तो 20 40,000, 40,000 रुपया आप लोगों को टोटल मिलने वाला है। अब आगे आप लोग देखिए यहाँ पर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो यहाँ पर जो भी आवेदिका होगी, मतलब लड़की जो भी होगी जो इस फॉर्म को भरेंगे, उसका फोटो लगने वाला है, उसका आधार कार्ड लगेगा,
उसका बैंक का पासबुक लगेगा, विद्यालय संबंधित प्रमाण पत्र भी लगेगा। इस चीज को ध्यान से सुनिए, जब वो क्लास 8 वाला डाल रही है तो क्लास 8 से रिलेटेड यहाँ पर लगेगा, जब 9 वाला डालेगी तो 9 वाला लगेगा, 10 वाला डालेगी तो 10 से रिलेटेड लगेगा। मतलब जिस भी क्लास को लेकर ये फॉर्म भरा जा रहा है उस क्लास से रिलेटेड विद्यालय से संबंधित एक प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। तो आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पर ना, आप ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स है इसको अभी आप साइड में रखिए, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है ये आप लोगों को देना पड़ेगा। आवेदक का फोटो देना पड़ेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, विद्यालय संबंधित प्रमाण पत्र लगेगा और अभिभावक का, ठीक है, अभिभावक का आधार कार्ड और वोटर कार्ड लगेगा। यहाँ पर ऑप्शन बना हुआ है कि आप अपने माँ का देना चाहते हैं या फिर आप अपने पिता का देना चाहते हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि माँ का ही दीजिए, ठीक है, माँ का ही दीजिएगा आप लोग। तो देख लीजिए अभिभावक का आधार कार्ड और वोटर कार्ड दोनों चीज लगेगा। और देखिए अब वोटर कार्ड, भाई वोटर कार्ड तो सबका होगा नहीं, जिसका अभी एज 18 साल से ज़्यादा हो गया है, 18 वर्ष से अधिक हुआ है या फिर 18 वर्ष हुआ है, उनके पास ही वोटर कार्ड होगा। अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड दे सकते हैं, नहीं है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पात्र है यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र का, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मांगा जाता है और मैं तो आपको बोलूँगा अगर है तो पक्का दे दीजिएगा। जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो जरूर से जरूर दे दीजिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। लेकिन ये जो बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स है ये दोनों को छोड़कर ये तो सारा आप लोगों का लगने वाला है। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे कि आप लोग फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे और फॉर्म को आप लोगों को कहाँ जमा करना है। तो देखिए आप लोगों का जो आंगनबाड़ी होता है ना, आप लोगों का जो आंगनबाड़ी होता है, आंगनबाड़ी की जो सेविका होती है तो सेविका के पास आप लोगों को फॉर्म को जमा कर देना है, ठीक है। आंगनबाड़ी की जो सेविका होती है उसके पास फॉर्म को जमा कर दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। ऐसे तो आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन आप लोग ये वाला जो फॉर्म अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसको भर के आंगनबाड़ी की जो सेविका होगी आप उसको जमा दे दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, हर एक डॉक्यूमेंट्स के नीचे आप लोग अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, ये करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोग फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे। तो कुछ इस प्रकार का फॉर्म आप लोगों को मिलने वाला है, यही फॉर्म को आप लोगों को भरना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आवेदिका का फोटो, जिस भी लड़की का आप लोग भर रहे हैं उस लड़की का फोटो यहाँ पर आप लोगों को चिपका देना है। फिर देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो लिखना है भाई नाम, आवेदिका का जो नाम होगा नाम लिखेंगे। फिर माता पिता या फिर अभिभावक का नाम, तो माता पिता या फिर अभिभावक का नाम लिख दीजिए, या तो माता का नाम लिखिए या फिर पिता का नाम लिखिए या फिर अभिभावक का नाम लिखिए, तीनों में से किसी एक का नाम लिखना है। मैं तो बोलूँगा माता का नाम लिखिए, ऐसे पिता का भी लिख सकते हैं लेकिन माता का लिखिए, बेस्ट है, ठीक है, माता का लिखिए, यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, ग्राम का नाम लिखना है, मतलब आपके गाँव का नाम। फिर पंचायत का नाम आप लोगों को लिख देना है, प्रखंड है, नगर निगम है, नगर पंचायत है या फिर नगर परिषद है, जो भी होगा आप अपने हिसाब से नाम लिख लीजिए। आपका जो भी प्रखंड का नाम होगा प्रखंड का नाम लिख दीजिए। किसी किसी का नगर निगम होगा, किसी का नगर पंचायत होगा, किसी का नगर परिषद होगा, तो जैसे भी होगा आप लोग अपने हिसाब से नाम लिख दीजिएगा। जिला का नाम, यहाँ पर जिला का नाम आप लोगों को लिख देना है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम एवं कोड संख्या यदि ज्ञात हो तो, यदि आप जानते हैं तो लिख दीजिए और नहीं जानते हैं तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप आंगनबाड़ी में जमा करेंगे तो जो सेविका होंगी ना वही इस चीज़ को लिख लेंगे, आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। इस चीज़ को आप अभी छोड़ के रख दीजिए, इस चीज़ को आप छोड़ के रख दीजिए। अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर पता नहीं है तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है। जो सेविका होगी वही इस चीज़ को भर लेगी। आगे देखिए यहाँ पर है आगे आपका जन्म तिथि, तो यहाँ पर आप लोगों को जन्म तिथि डाल देना है। अब देखिए जन्म प्रमाण पत्र की संख्या, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो इसका संख्या यहाँ पर लिख दीजिए और साथ ही साथ उसका जेरॉक्स भी आप लोगों को देना पड़ेगा। आगे है आपका मतदाता पहचान पत्र की संख्या, अगर आपका वोटर कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र माने होता है वोटर कार्ड, अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। वोटर कार्ड है तो उसका संख्या यहाँ पर देना है, नहीं है तो छोड़ देना है। आप विवाहित है या फिर अविवाहित है, आपका शादी हुआ है या फिर नहीं हुआ ये लिखना है। अधिकतर तो अविवाहित ही होगा तो आप यहाँ पर लिख देंगे ऐसे अविवाहित, अविवाहित। और देखिए ये जो योजना है ना, इस योजना का लाभ एक बाप के 2 बेटी को ही मिलेगा, फर्स्ट बेटी और सेकंड बेटी। आप देख सकते हैं आवेदिका का जो जन्म क्रम है वह पहला बेटी है या फिर दूसरा बेटी है, बस 2 ही बेटी को लाभ मिलने वाला है। तो अगर पहला बेटी होगा तो पहले बेटी के ऊपर टिक करना है, अगर दूसरी बेटी है तो दूसरी बेटी के ऊपर टिक करना है। जो भी होगा आप लोग अपने हिसाब से करेंगे, या तो इसमें टिक करिए या फिर इसमें टिक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए आगे आपका क्या है, तो आगे है आवेदिका का आधार संख्या, यहाँ पर आधार संख्या डाल देना है।
अब देखिए यहाँ पर जो बैंक अकाउंट का जो डिटेल डालना है, बहुत कोई क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा सावित्रीबाई फुले योजना है इसके लिए एक अलग से पोस्ट ऑफिस का खाता खुलवाते हैं। तो आप या चाहे तो पोस्ट ऑफिस वाला खाता खुलवा सकते हैं, नहीं भी खुलवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। आप देख लीजिए यहाँ पर आवेदिका का बैंक अकाउंट देना है या फिर पोस्ट ऑफिस का जो भी बैंक अकाउंट है उसको देना है। तो देखिए सबसे पहला आपको भरना है पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक खाता संख्या। आप यहाँ पर भरेंगे पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक खाता संख्या आपको डाल देना है। जो भी बैंक अकाउंट का नंबर होगा उसको आप लोग डाल दीजिए। पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक का नाम, जो भी बैंक का नाम होगा उसको डाल देना है। शाखा का नाम, कौन सा ब्रांच है, IFSC कोड ये डाल देना है। देखिए बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपका इसमें गलती हो जाता है तो फिर आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। इस चीज़ के ऊपर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया है। आवेदिका के माता पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। आवेदिका की माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का नाम एवं अभिलेख मान्य होगा। माता का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। देखिए मैं आपको बार बार वही चीज बोल रहा हूं, यहाँ पर या तो माता का नाम लिखिए या फिर पिता का नाम लिखिए, ऐसे आप दोनों में से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोशिश करिए आप कि यहाँ पर आप अपने माता का ही नाम लिखिए, अपने माँ का ही नाम लिखिए। अगर माँ नहीं है, माँ की मृत्यु हो गई है तो आप यहाँ पर अपने पिता का नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने माँ का ही नाम लिखना है। अगर माँ जिंदा है तो माँ का नाम लिखिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर अपने पिता का नाम लिख सकते हैं, जो कि साफ साफ यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद आगे देखिए, आगे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आवेदिका के माता या फिर पिता का आधार संख्या। एक चीज आप लोग समझिए, देखिए जैसे यहाँ पर अगर आप अपने माँ का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अगर आप अपने माँ का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर जो आधार नंबर डालेंगे अपने माँ का ही आधार नंबर आपको डालना है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर माँ का नाम यहाँ लिखेंगे तो माँ का ही आधार कार्ड यहाँ पे डालेंगे। अगर पिता का नाम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पिता का ही आधार कार्ड डालेंगे। इस बात को आप लोग एकदम खोपड़िया में घुसा लीजिए। पिता का नाम लिखेंगे तो पिता का आधार कार्ड, माता का नाम लिखेंगे तो माता का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख देना है। अभिभावक का नाम, अगर वह अनाथ है तो, ठीक है, अगर वह अनाथ है, उनका माता पिता कोई नहीं है तो यहाँ पर अभिभावक का नाम लिख दीजिए। और साथ ही साथ अगर अभिभावक का नाम लिख रहे हैं तो अभिभावक का आधार संख्या यहाँ पर आपको लिख देना है। और अगर आपका माँ या फिर बाप दोनों में से दोनों जिंदा है या फिर कोई एक जिंदा है तो आपको ये अभिभावक वाला कुछ नहीं करना है और ये वाला भी आपको कुछ नहीं करना है। जैसा का जैसा है वैसा आप लोग छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आप आगे देखिए, आगे क्या है, आगे देखिए क्या है। आवेदिका के विद्यालय का नाम, पता एवं किस संस्था से मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा कक्षा, कि आप किस कक्षा से हो, किस क्लास से हो। सेक्शन, आपका सेक्शन क्या है। रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और आप यहाँ पर किस क्लास का लाभ लेना चाहते हैं, देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। आप देख लीजिए कि कक्षा 8 में नामांकित बालिका, आप क्लास 8 में हो, क्लास 9 में हो, क्लास 10 में हो, क्लास 11 में हो, क्लास 12 में हो, या फिर आप 18 से 19 वर्ष की बालिका हो, जिसमें भी होगा आपका उसी पे आप लोग टिक करेंगे। जिसमें भी होगा, अगर आप 8 से हो तो 8 पे टिक करो, 9 में हो तो 9 में टिक करो, 10 में हो तो 10 में टिक करो, 11 में हो तो 11 में टिक करो, 12 में हो तो 12 में टिक करो। और अगर आप 18 से 19 साल अगर आपका एज हो गया है, अगर यही वाला अगर आपको लेना है तो आप उस पर टिक करना, क्योंकि आपको उसी हिसाब से होगा। और आपको यहाँ पर स्कूल का एक प्रमाण पत्र भी देना है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे यहाँ पर और क्या दिया गया है। यहाँ पर आगे है आप लोगों का, आवेदिका के माता पिता राज्य या फिर केंद्र सरकार में स्थायी रूप से नियोजित सेवानिवृत्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हो तथा आवेदिका के माता पिता आयकर दाता नहीं हो संबंधी प्रमाण पत्र। भाई यहाँ पर आपके घर में किसी का जॉब है, ठीक है, आपके घर में किसी का जॉब है, इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर ये बात बोला गया है। कोई पेंशन प्राप्त है, किसी को पेंशन मिलता है, रिटायरमेंट का पेंशन मिलता है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए हाँ, नहीं मिलता तो लिख दीजिए नहीं। अगर आपके घर में कोई इनकम टैक्स देता है तो हाँ पे टिक करिए, नहीं देता तो नहीं पे टिक करिए। यहाँ पर आपका मैक्सिमम नहीं ही होगा, नहीं पे टिक कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर विकलांग के लिए, जो दिव्यांग है, दिव्यांग के लिए देख लीजिए क्या, दिव्यांग बालिका की विवरणी। कोई अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रकार लिख देना है कि किस चीज़ का दिव्यांग है, दिव्यांग का प्रतिशत लिख देना है, कितना प्रतिशत वह दिव्यांग है, प्रमाण पत्र संख्या एवं तिथि, प्रमाण पत्र संख्या, जो भी विकलांग का जो सर्टिफिकेट होगा सर्टिफिकेट देना है,
उसका संख्या लिखना है, पत्र संख्या, और साथ ही साथ तिथि यानी कि डेट भी यहाँ पर लिखना है। क्या आवेदिका को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिलता है या फिर नहीं मिलता है? मिलता है तो हाँ करिए, नहीं मिलता है तो नहीं करिए। यह आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब सुकन्या में भी देखिए क्या है, सुकन्या का लाभ जो प्राप्त है, अगर प्राप्त है तो हाँ लिखिए, नहीं प्राप्त है तो ना पे टिक करिए, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सुकन्या में क्या, जन्म से 2 वर्ष अगर प्राप्त है तो कौन सा लाभ प्राप्त है? जन्म से 2 वर्ष वाला, कक्षा 1 में, कक्षा 5 वाला, कक्षा 8 वाला, कक्षा 10 वाला, कक्षा 12 वाला, या फिर 18 से 20 वर्ष की युवती वाला, जो भी होगा आप अपने हिसाब से देखिएगा। अब देखिए और एक योजना है मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, अगर इसका भी लाभ अगर आपको मिलता है, प्राप्त है, लाभ प्राप्त है तो हाँ पे टिक करिए, नहीं प्राप्त है तो आप ना पे टिक करिए। जैसा भी होगा आप अपने हिसाब से देखिएगा। और ये जो घोषणा वाला है, इस घोषणा वाला को भी आप लोगों को भर देना है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो लड़की होगी, जो आवेदिका होगी, वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। लड़की को यानी आवेदिका को यहाँ पर सिग्नेचर करना है, और जो भी माता होगी या फिर अभिभावक जो होगी उनको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। और मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि माँ का ही नाम लिखना, और माँ का यहाँ पर क्या करना, माँ को यहाँ से आप लोग सिग्नेचर करवा लेना। तो बस इतना आप लोगों को करना है, ऐसे ही आप लोगों को फॉर्म को भरना है। ये जो फॉर्म अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहाँ से आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया। इस प्रकार से आप लोग फॉर्म को भरिए, आपको भी इसका लाभ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कुछ भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।